नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो शिक्षा जगत से सूचनाएँ हैं वो आपको हमेशा मिलती रहें। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सायंकाल की इस प्रकार हैं। उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूँगा, फ़ोटो, कि यह जो चित्र है हमसे कुछ कहता है। मुझे अच्छा लगा और मैंने इसको देखा और आपके लिए भी यह प्रस्तुत किया। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाकई मित्रों, हमको इस चीज़ को समझना चाहिए और इस चित्र से, इस फ़ोटो से हमको भी कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि पहली सूचना निकल के आ रही है कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 की वजह से कई ऐसे राज्य हैं जिनके यहाँ स्कूल को पुनः बंद कर देने का आदेश हो गया है। उसी के बारे में है। जैसे हरियाणा, रेवाड़ी ज़िले में बुधवार को 12 सरकारी स्कूलों में 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हड़कंप मच गया। इसके बाद ऐतिहासिक तौर पर सभी स्कूल को 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया। उसी तरह से राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हर जगह की स्थिति रही। बात करें यूपी के, तो यूपी में 19 अक्टूबर से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, आगरा समेत सभी जिलों में 7 महीने बाद स्कूल खोले गए हैं। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में शिक्षण संस्थान नियमित अध्यापन गतिविधि के लिए फ़िलहाल 30 नवंबर तक बंद है। ठीक है। हरियाणा की बात करें तो रेवाड़ी ज़िले में बुधवार से 12 सरकारी स्कूलों में खोला गया था। 72 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसकी वजह से फिर से 2 हफ्ते के लिए विद्यालयों को बंद किया गया। बात करें हिमाचल प्रदेश के जो स्कूल हैं, एक स्कूल में सभी 92 बच्चे संक्रमित। मंडी जिले में 2 नवंबर को स्कूल खोलने के बाद 4 दिन बाद ही संक्रमण के 97 मामले सामने आए। इनमें 92 मामले जो है एक ही विद्यालय से संबंधित रहे। तो ये जो डाटा मित्रों आ रहे हैं, यह डाटा कहीं न कहीं हमको इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि हम कोविड-19 को बहुत सरल ढंग से हल्के में न लेते हुए उस चीज़ को अच्छे से समझें और आज भी नियम जो बनाए गए हैं उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करें। अगली जो सूचना निकल के आ रही है वो बिहार विधानसभा चुनाव में किए गए वादों से है। मित्रों, यह एक बड़ा बदलाव है कि बिहार जैसे राज्य में जो बेरोज़गारी है वह एक मुद्दे के रूप में उभर के आया और लोगों ने रोज़गार के बारे में बात खुल कर की। ऐसा हमारे यूपी यानी उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। हम आप युवा जो हैं इस पर अवश्य ही चर्चा करना चाहिए और आने आने चुनाव में यह अवश्य ही मुद्दा बनना चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए नीतीश सरकार ने कमर कस ली है। नई पारी शुरू होने से 24 घंटे के भीतर ही राज्य सरकार ने सभी शासकीय विद्यालयों में खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। बताया जा रहा है कि विभाग पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। नई पारी की शुरुआत में ही नीतीश सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में बहाली कर सकती है। यानी इसके बारे में नीतीश सरकार ने पहले ही सोच लिया था। सामान्य प्रशासन विभाग से खाली पदों का ब्यौरा देने को लेकर के एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि विभागीय प्रमुख बताएं कि उनके यहाँ स्वीकृत पदों में विरुद्ध कितने पदों पर संविदा या नियोजित द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं, पहले नियुक्त लोगों को अलावा कितने पद खाली हैं जिन पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होनी है, संविदा या नियोजन के लिए प्रत्याधीन पदाधिकारी और कर्मियों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से नीतीश सरकार काम करना बिहार में शुरू कर दी है और वह भी किस पर काम, एक रोज़गार सृजन का जो काम है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है युवा वर्ग और समाज के विकास के लिए, उस पर काम करना शुरू कर दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव में रोज़गार जो है इस बार एक बड़े मुद्दे के रूप में था और जिसका कि परिणाम आप देख रहे हैं कि 19,000 नौकरियां देने के लिए जो प्रदेश सरकार यानी नीतीश सरकार या कहने भाजपा सरकार ने वादा किया था बिहार चुनाव के समय, उसी को पूरा करने के लिए यह आदेश जारी हुआ है। अलग अलग विभागों से ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है कि कहाँ कितने पद खाली हैं। उन्हीं के अनुसार डाटा कलेक्ट होने के बाद
नई जो वैकेंसीज़ हैं उसको भरा जाएगा और बिहार में एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ऐसा हमें उत्तर प्रदेश में भी करना चाहिए। इसके लिए हमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा और चुनाव के समय रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए। तो उसमें क्रम में आप देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग में खाली पदों का ब्यौरा देने को लेकर के एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभागीय प्रमुख बताएं कि उनके यहाँ स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पदों पर संविदा या नियोजित द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं, पहले से नियुक्त लोगों के अलावा कितने पद खाली हैं, जिन पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होनी है, संविदा का नियोजन के लिए प्रतिज्ञाधीन पदाधिकारियों और कर्मियों की संख्या भी कितनी है, इसको भी आप स्पष्ट बताएं। प्राथमिकता से ब्यौरा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने अपने अधिकारियों से कहा है कि रिटायर कर्मियों का संविदा नियोजन छोड़कर अन्य सभी पदों का ब्यौरा सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तुरंत उपलब्ध कराया जाए। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन सरकार ने नौकरी और रोजगार को ही बड़ा मुद्दा बनाया था। महागठबंधन ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो 24 घंटे के अंदर 10 लाख नौकरियां देने की बात होगी या बाकायदा शुरू की जाएगी। मुद्दे को समर्थन मिला, लेकिन देख एनडीए ने मौका न गवाते हुए 19 लाख नौकरियों का देने का वादा कर लिया। अब एनडीए सरकार ने सरकार बनाने के बाद इस वादे को पूरा करते हुए कार्यक्रम जारी कर रही है। अगली सूचना आ रही है बच्चों, यूपीपीसीएल जेई भर्ती से 2020 से यूपीपीसीएल में जूनियर इंजीनियर की बम्पर वैकेंसी आई है। उसकी योग्यता क्या है आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, योग्यता की बात करें, ट्रेनी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स चाहिए। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए ट्रेनी जो जूनियर इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिक या टेली कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रिक टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। इसके लिए डिप्लोमा लर्निंग से डिप्लोमा पाने वाले उम्मीदवार भी इस भर्ती में योग्य होंगे। आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष मांगी गई है और जो आयु की गणना है वह 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। यूपी के एसटी, एसटी और ओबीसी के जो आयु सीमा में छूट दी जाती है 5 वर्ष की, यहाँ तक कि दिव्यांग को भी 15 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों। अगली सूचना निकल के आ रही है आईबीपीएस क्लर्क प्री एडमिट कार्ड से। आपको पता है कि आईबीपीएस की जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म फिलअप किए गए थे, उसके जो एडमिट कार्ड है मित्रों वो जारी कर दिया गया है। आप जो आईबीपीएस के कैंडिडेट हैं वो अपने एडमिट कार्ड जारी कर लें। जैसा कि आपको पता है कि एप्लीकेशन 23/10/2020 को फिर से रीओपन हुआ था। 6/11/20 इसकी लास्ट डेट रही। ऑनलाइन जो प्री के एग्ज़ाम इसके होने हैं मित्रों वो 15 से 13 दिसंबर के बीच में होने हैं और इसके जो एडमिट कार्ड है 20 नवंबर तक जारी होना था। तो आज 20 नवंबर है और आज इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तो आईपीबीएस की परीक्षा देने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपने एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। सूचना सुनने के लिए मित्रों बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार पुनः से निवेदन, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।